हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीबी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम। यहाँ पर डाउट क्लियर करे जाएंगे। जो क्वेश्चन होते हैं उनसे यहाँ पर कुछ डाउट होते हैं कि ये सही हुआ या ये सही हुआ, तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में जो हमने करवाए साल्ट पेपर में, उसके जो क्वेश्चन हैं उनके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किए गए हैं, जिससे यहाँ पर डाउट क्लियर हो सके। सिनिकोलॉजी, जिसे यहाँ पर कॉमन और कम्युनिटी इकोलॉजी भी कह सकते हैं, रिफर टू द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। कह सकते हैं कि सिनिकोलॉजी है ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के अध्ययन को कहते हैं सिनिकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म और यानी एनिमल और उसके जो वहाँ पर रहता है उसका अध्ययन, उसके वातावरण का यानी आवाज़ का उसका अध्ययन, तो उसको कहते हैं सिनिकोलॉजी। यहाँ पर पूछा जाता है। और फिर ऑटो इकोलॉजी क्या है? ऑटो इकोलॉजी द रिलेशन ऑफ पॉपुलेशन इट इन्वायरमेंट। पॉपुलेशन से उसका इन्वायरमेंट का रिलेशन जो होता है उसे ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। रिलेशन बिटवीन द स्पीसीज एंड देयर इट्स इन्वायरमेंट। यहाँ पर इसमें इन्वायरमेंट से रिलेशन था, उसके यहाँ पर कम्युनिटी का था। यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ आर्गेनिज्म, और यहाँ पर आर्गेनिज्म का ग्रुप था तो उसका अध्ययन को कहते हैं। और वहाँ पर इन्वायरमेंट जो है केवल इन्वायरमेंट का, पॉपुलेशन और उसके इन्वायरमेंट का अध्ययन ऑटो इकोलॉजी कहता है। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग थिंग एंड देयर इन्वायरमेंट नाउन एज द इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब कहते हैं कि आदमी और उसके जो वातावरण का इंटरेक्शन होता है उसे कहते हैं इकोलॉजी। इन द एवरीथिंग और कनेक्टेड द एवरीथिंग Illies are there is a constant interaction between organism and their environment. Autoecology and synecology are two main branches of the ecology. Autoecology is the study of the individual origin of the species. Autoecology is the study of individual or origin. It is the known as the population ecology. Autoecology population ecology भी कही जाती है। Synecology the study of group organisms or different species which are the associated together as a unit of form of the community known as the community ecology. ऑटोइकोलॉजी यहाँ पर कम्युनिटी इकोलॉजी भी कही जाती है। सिनिकोलॉजी को कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अध्ययन को कहते हैं। ऑटोइकोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। सिनिकोलॉजी हेल्प इन द स्टैंडर्ड द रिलेशन बिटवीन द कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट। सिनिकोलॉजी में कम्युनिटी और इन्वायरमेंट का अध्ययन किया जाता है, जबकि ऑटो इकोलॉजी में इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जो है पॉपुलेशन या इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है। अब यहाँ पर सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन का होता है। सिम्पेट्रिक स्पीसीज होता है जहाँ पर द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द सर्वाइविंग एंसेस्टर स्पीसीज। जो एंसेस्टर स्पीसीज है उससे यहाँ पर अभी तक स्पीसीज जो है बनती आ रही हैं। नई जो पुरानी स्पीसीज थी उनसे नई स्पीसीज बनती है, तो उसे कहते हैं सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन या फिर स्पीसीज। एट द सेम टाइम बोथ कंटिन्यू इनहेरिट द सेम जियोग्राफिकल एरिया। दोनों यहाँ पर नई और पुरानी एक ही इन्वायरमेंट में रहती हैं। एंड फाइंड आउट द न्यू निच विद इन द ओरिजिनल टेरिटरी। इट डिवाइड 3 पार्ट्स ऑफ द, यहाँ पर जो इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पूछा जाता है इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड होती है इंटेस्टाइन, जो दुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। फर्स्ट दुओडेनम, दूसरा यहाँ पर होता है मिडिल वाला होता है वो जेजुनम, और इलियम होता है लास्ट वाला। वो यहाँ पर क्रम नहीं है, फर्स्ट होता है यहाँ पर फर्स्ट होता है डोडेनम, सेकंड होता है फर्स्ट इलियम और सेकंड डोडेनम, और लास्ट जो होता है वो जेजुनम होता है। यहाँ पर फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये सेकंड है। बेगिनिंग पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डोडेनम, वेग एट द साइट ऑफ द स्टमच, pylorus curves around the pancreas to end in the region of the left upper part of the abdominal cavity where the joint to jejunum। ये यहाँ पर तीनों पार्ट है। पहला डोडेनम, फर्स्ट जो डोडेनम है, सेकंड जेजुनम और थर्ड इलियम।
पहला डोडेनम, सेकंड जेजुनम और थर्ड इलियम। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट हैं यहाँ पर, ये पूछे जाते हैं। टेटन के कितने पार्ट होते हैं, भाग हैं। फर्स्ट भी पूछ सकता, सेकंड भी और थर्ड भी। फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट डोडेनम और सेकंड जेजुनम। फर्स्ट डोडेनम यानी डी, फर्स्ट डोडेनम डी जे आई यानी फर्स्ट है यहाँ पर डोडेनम, जेजुनम सेकंड और लास्ट जो है इलियम। द एसआर जीन क्या होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑफ बाई, सेक्स डिटर्मिनेशन वो होते हैं जो कि बाई क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। बाई जीन इज रिस्पॉन्सिबल डिफरेंट टेस्ट टर्मिनेशन एंड मेल डेवलपमेंट। लास्ट आर माइक्रो ट्रेलेशन ऑफ एसआर जीन रिजल्ट इन द एक्स वाई मेल in existing feminine character known as Sever syndrome or the XY gonorrhea syndrome। बाइसेप्ड चेवरॉन बोन पाई जाती है, रेप्टाइल में पाई जाती है। बाइसेप्ड चेवरॉन बोन वेंट्रल सरफेस ऑफ द सेंट्रम, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वर्टिब्रा ऑफ द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल है, यूलोमेट्रिक्स में पाई जाती है। चेवरॉन बोन, द caudal vertebrate progressively become smaller toward the posterior and finally get reduced to more mere bony or rod-like centrum. Anterior caudal vertebrae. In the anterior caudal vertebrae, the centrum is longer and strongly processed. The neutral spine is long, pointed, and directed backward. Prey and post-zygotic are basal developed. Transverse processes are long and slender, directed toward outward and downwardly. Bicep chevron bone has the two hemal arch attached to the ventral surface of centrum। सेंट्रम के वेंट्रल सरफेस पाई जाती है चिवरान बोन। Posterior caudal vertebrae are resemble in the anterior caudal vertebrae with the exception absence of chevron bone। पोस्टीरियर caudal वर्टिब्रा है वो यहाँ पर सेम होती है एंटीरियर के, मगर इसमें सिर्फ चेवरॉन बोन नहीं पाई जाती है। स्टोमच पूछे जाते हैं कितने भाग में बटा है, तो वो होता है यहाँ पर 5 भाग में। कार्डिया, पहला कार्डिया होता है और दूसरा फंडस, कार्डिया फंडस, उसके बाद बॉडी, तीसरा चौथा एंट्रम और पांचवा पोलोरिस। 5 भाग बने होती हैं। यहाँ पर इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है म्यूकोसा सबम्यूकोसा, उसकी लेयर होती है इंटेस्टाइन की, जो होती है म्यूकोसा, सबम्यूकोसा और सेरोसा, 3 पार्ट होते हैं उसके। विद द एक्सेप्शन ऑफ कोकोडाइल, यहाँ पर 4 चैम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल में पाए जाते हैं, सिर्फ कोकोडाइल में, और किसी में नहीं पाए जाते हैं। बाकी सभी में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर 2 आर रेडिया, 1 वेंट्रा। द राइट एट्रियम विल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज ब्लड इज नाउन एज द स्पेंट ब्लड। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। As a return to form body tissue, heart which is the deoxygenated blood is received through the veins considered to be the vein-house heart। यहाँ पर जो हार्ट होता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त होता है वेन से, तो उसे बोलते हैं वेन-हाउस हार्ट। वेन-हाउस हार्ट क्योंकि इम्प्योर ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड जो कि वेन से प्राप्त होता है। ये पाया जाता है एम्फीबिया में, वो फिशीज में पाया जाता है, फिश में, जिसमें वेन-हाउस हार्ट उसे कहते हैं क्योंकि इसमें जो इम्प्योर ब्लड है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्राप्त किया जाता है हार्ट से, वेन से। इसे वेन-हाउस हार्ट बोला जाता है। Unlike human, a 2-chambered heart is found in the fishes with only the single ventricle as well as antrum। यहाँ पर यहाँ पर रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड पाया जाता है, एम्फीबिया और रेप्टाइल में दोनों में 3 चैम्बर्ड पाया जाता है, जबकि फिश में पाया जाता है 2 चैम्बर्ड और मामल्स में पाया जाता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल और एम्फीबिया में पाया जाता है 3 चैम्बर्ड, मामल्स में पाया जाता है 4 चैम्बर्ड, फिश में पाया जाता है 2 चैम्बर्ड। All the water soluble vitamins are the 2
टू ऑफ द फैट स्लोबल, सभी यहाँ पर वाटर सॉल्युबल हैं, मगर उनमें से दो हैं जो फैट स्लोबल हैं, ए और के। अब फंक्शन ऑफ द कोफैक्टर, ए और के यहाँ पर कोफैक्टर की तरह कार्य करता है या कोएंजाइम की। तो यहाँ पर पूछ सकता है कौन से एंजाइम्स हैं जो कि कोफैक्टर की तरह कार्य करते हैं। तो वो होते हैं ए और के, जो कि फैट स्लोबल विटामिन होते हैं, कोफैक्टर या कोएंजाइम। Enzyme participate in the number of biochemical reactions involving the energy release or the catabolism as the well as accompanying anabolic reactions. Chromosomes are the called the carrier of the heredity because यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था कि कौन सा है बीच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर ऑफ हेरिडिटी। तो क्रोमोसोम होते हैं जिस पर जीन्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम आर द कॉल्ड द कैरियर ऑफ द हेरिडिटी बिकॉज दे कंटेन द जीन that determine all the characteristics of the organism. Genes are the made up of the DNA, which is genetic material responsible for the carrying information from the generation to next generation. Is ribosomal RNA या फिर rRNA proportionally the most abundant in the type of। पूछा एक क्वेश्चन दिया था कि सबसे ज़्यादा RNA कौन सा पाया जाता है सेल में, तो rRNA पाया जाता है। कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम जेट फाउंड इन द न्यूक्लियस, जो राइबोसोम है वो न्यूक्लियस में बनता है। Which is the carrier out the synthetic of protein comprise the 80% of the total RNA in cell। 80% यहाँ पर ये पाया जाता है, rRNA 80% पाया जाता है, और जबकि tRNA पाया जाता है 10 से 15%, और जो है mRNA पाया जाता है 5 से 10%। तो 80% पाया जाता है rRNA। Allograft the transplant of the organism tissue of which individual another same species। allograft एक प्लांट होता है जो कि टिश्यू या एग्रीकल्चर सेम होता है, और डिफरेंट जीनोटाइप अगर यहाँ पर अनोदर सेम स्पीसीज होता है जिसमें allograft होता है। दोनों मगर डिफरेंट जीनोटाइप होते हैं मगर सेम स्पीसीज होती है। फॉर द एग्जांपल ट्रांसप्लांट ऑफ द पर्सन टू ट्रांसप्लांट ऑफ द वन पर्सन टू अनोदर बट नॉट आइडेंटिकल ट्विन्स, इट इज allograft। एक यहाँ पर ट्रांसप्लांट हो गए और मगर आइडेंटिकल ट्विन हो गए, मगर यहाँ पर जो है उनमें जो आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं होंगे। allograft in both complete incomplete dominance are the complete in both complete और incomplete। यहाँ पर पूछा था कि complete और incomplete dominance या complete dominance के बारे में पूछा था। तो incomplete और complete, incomplete dominance and dominance both are the phenotype and genotype ratio are the identical। complete और यहाँ पर incomplete और कोडोमिनेंस दोनों में यहाँ पर जीनोटाइप का रेशियो जो था वो यहाँ पर 1:1 रेशियो था, और F2 जनरेशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और फिनोटाइप और हाइब्रिड इंटरमीडिएट बिटवीन। इनकम्प्लीट में यहाँ पर दोनों जैसे कि दोनों तरह के लक्षण उत्पन्न होंगे बराबर बराबर, और कोडोमिनेंस में दोनों ही लक्षण बराबर बराबर उत्पन्न होंगे। 2 पेरेंट ऑफ बोथ एलीलीज एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शली। 2 पेरेंट हैं यहाँ पर जिसमें दोनों के कैरेक्टर बराबर बराबर 50-50% उत्पन्न होंगे। यहाँ पर जोन सा बायो रिजर्व है, ये पूछा था कि कौन सा जोन है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, वो होता है कोर जोन। ट्रांजिशन जोन है जिसमें एक्टिविटी ह्यूमन होती है। बफर जोन है उसमें भी यहाँ पर स्टडी हो सकती है, मगर कोर जोन है उसमें ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। और बाकी जो है बफर जोन, कोर जोन है, ट्रांजिशनल जोन। एक क्वेश्चन बना था कि बीच ऑफ द फॉलोइंग बता रहा है ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती कौन से जोन में नहीं होती है, वो होती है कोर जोन में। कोर जोन में यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, केवल मॉनिटरिंग होती है। और जबकि एजुकेशनल और ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर कोर बफर जोन में होती है और ट्रांजिशन जोन में। ट्रांजिशन जोन एरिया ऑफ द कोऑपरेशन larger outer of area bio reserve where the people live and work using the natural resource area in the certain manner। The term area cooperation undergo scopes the role of the cooperation as the main tool of the achieved object of the bioreserves। Buffer zone is the zone lies just outside the core zone and allow to limited human activity, education and research purpose। It is also limited human reference
for the restoration of damaged ecosystem, limited tourism, finishing and grazing, etc. Core zone is the legally protected area where human intervention is strictly prohibited. Buffer zone है, this zone is licensed outside the core zone and allow the limited activity. बफर जोन में यहाँ पर एक लिमिटेड एक्टिविटी होती है उनकी फॉर द एजुकेशन और रिसर्च, केवल दो काम के लिए, एजुकेशन और रिसर्च के लिए. इट आल्सो अलाउ लिमिटेड ह्यूमन इंटरफेरेंस और रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज इकोसिस्टम. डैमेज इट लिमिट टूरिज्म, फिनिशिंग एंड ग्राजिंग एक्सेट्रा. Core zone is the legally protected area where the human intervention is strictly prohibited. It is the innermost undisturbed ecosystem. This is information from these areas help to access to sustainability activity, maintenance of the environmental equality in the surrounding areas. Mangrove forest is the forest mainly grown on the alluvial soil. मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो alluvial soil में, alluvial मड soil में उत्पन्न होता है, डेवलप होता है. और सेबोर्ड area the river returns are the affected by the tides and coasted of 3 species of Serenacea, Abyssinia, Borrogenia, Rhizophora. यहाँ पर मैनग्रोव स्पीसीज हैं. सेपोरा, इकोसेरिया, स्काइफोफोरा, आइजीसेरेस, जाइलोकार्पस, निम्फा एंड लुमिनटोजेरा. फ्लोरिडा मैनग्रोव फॉरेस्ट प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ 4 स्पीसीज. रेड मैनग्रोव्स जिसे राइजोफोरा कहते हैं, ब्लैक मैनग्रोव जिसे एबिसिनिया, और वाइट मैनग्रोव जिसे लैंगोरेलिया रेसिमोसा. बटनवुड कार्पोस कोनोकार्पस इरेक्टस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज इन DNA पिगमेंटेशन fragment according to the mass and size. In DNA negatively charged while it is traveled toward the positive charge electrode, hence the separation will be the size of the fragment smaller. DNA molecule to move faster than followed by the larger one. This is correct answer. तो यहाँ पर ये पोरीफेरा में एक कैनाल सिस्टम से क्वेश्चन था, उसका क्रम पूछा था. तो उसमें यहाँ पर पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम से यहाँ पर क्वेश्चन बना था, जिसमें और डर्मल ओस्टिया में इंटर करेगा, डर्मल ओस्टिया से इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल में रेडियल कैनाल से अपोपाइल से एक्सक्रेट जाएगा स्पंजोसील से आउटसाइड हो जाएगा बॉडी में. यहाँ पर इसका क्रम था कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में. तो उसमें पूछा था सीक्वेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ द पोरीफेरेंस. एनिमल दैट कैन नॉट रीजनरेट इंटरनल हीट नाउन एज द पोइकोथर्मल. जो एनिमल हैं जो अपने इन्वेंटर वातावरण को मेंटेन नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं पोइकोलो या कूल ब्लेडेड एनिमल्स. कूल ब्लेडेड एनिमल है, इंसेक्ट है, वार्म्स हैं, फिश है, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल ऑल द इनटू द दिस कैटेगरी. ऑल द कैटेगरी जस्ट एक्सेप्ट मैमल्स एंड बर्ड और मैमल को छोड़कर सारे पोइकोलो थर्मिक या फिर कूल ब्लेडेड एनिमल होते हैं. एनिमल दैट कैन नॉट रीजनरेट, यहाँ पर यही तो है, दोबारा रिपीट हो रहा है. इकोटोन या ट्रांजिशन जोन बिटवीन द 2 इकोसिस्टम. इकोटोन यहाँ पर 2 इकोसिस्टम जो मिल जाते हैं तो इकोटोन कहते हैं. जैसे फ्रॉम द लैंड टू वाटर, लैंड और वाटर इकोसिस्टम एक मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं इकोटोन. दिस जोन इज द स्पीसीज बोथ इकोसिस्टम कैन बी फाउंड. दोनों तरीके की स्पीसीज पाई जाती है इसमें, लैंड और जलीय और यहाँ पर थली दोनों. इको टाइप इज द स्पीसीज दैट अडेप्टेड इन लिव इन पार्टिकुलर हैबिटेट. इको टाइप यहाँ पर स्पीसीज होती हैं जो कि जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर अनुकूलित रहती हैं, अडेप्टेड रहती हैं अपने वातावरण में जहाँ पर रहती है. दिस स्पीसीज जेनेटिकली मॉडिफाइड सर्वाइव इन द पार्टिकुलर हैबिटेट. ये स्पीसीज जेनेटिकल मॉडिफाइड होती हैं और जो कि विशेष इन्वायरमेंट में रहती हैं. पैराटाइप इवन वैन होलोटाइप इज डेसिनेटेड. पैराटाइप यहाँ पर जब होती है जब यहाँ पर वैन होलोटाइप है डेसिनेट की जाती है.
दे द ऑफर फॉर द स्पेसिमेंस यूज द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन। पैराटाइप एक स्पीच होती है जब यहाँ पर किसी स्पेसिमेन का ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन किया जाना हो तो। दीज आर कॉल्ड पैराटाइप एंड ओपन आफ्टर कलेक्टेड द सेम टाइम। इसे पैराटाइप कहा जाता है और यहाँ पर उसी समय ये कलेक्ट की जाती है। एट द लोकल एंड द होलोटाइप। लोकल उसी समय यहाँ पर लोकल स्थान से कलेक्ट की जाती है ये होलोटाइप के रूप में। पैराटाइप बिकम द इवन होलोटाइप सर्वर लार्ज डिस्ट्रॉयड। पैराटाइप यहाँ पर होलोटाइप हो जाती है जब यहाँ पर जो है पैराटाइप कैन बी मोर इम्पोर्टेंट इफ द इंस्टेंट होलोटाइप इज लास्ट। अगर होलोटाइप यहाँ पर नष्ट हो जाती है तो यहाँ पर पैराटाइप महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पैराटाइप को यूज किया जाता है ऐसे होलोटाइप अपने लोकल वातावरण से, लोकल हैबिटेट से। यहाँ पर ये सिबलिंग स्पीशीज जो होती हैं वो सिबलिंग स्पीशीज वो होती हैं जो कि इन्वायरमेंटल सेम होती हैं और इन्वायरमेंटल सेम होती है सिबलिंग स्पीशीज, और यहाँ पर आइडेंटिकल होती हैं मगर सेम होती हैं आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकल, मगर यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होती हैं मगर जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं। जैसे ड्रोसोफिला है, फ्रॉग है, दो बर्ड्स हैं ये यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल सेम दिखाई देती हैं, जेनेटिकल डिफरेंट होती है, इन्हें सिबलिंग स्पीशीज कहते हैं। टू स्पीशीज कैन नॉट शेयर सेम रिलाइज नीच। टू स्पीशीज जो सेम होती हैं मगर यहाँ पर अपना इन्वायरमेंट रिलाइज नहीं करती हैं सेम स्टेट। टू स्पीशीज कम्पीटिंग फॉर सेम लिमिटिंग रिसोर्स कैन नॉट कोएक्सिस्ट कंस्टेंट पॉपुलेशन वैल्यू द बैन स्पीशीज even isolated damage over the another। when species even isolated advance over the another। और वो कोई स्पीशीज जो कि दूसरे पर थोड़ा यहाँ पर अपना जो है अधिकार जमाती है। वन विथ एडवांस जिसमें एक एडवांस होती है, बिल डोमिनेंट जिसमें उससे एडवांस होती है तो वो डोमिनेंट हो जाती है। इन द लॉन्ग टर्म दिस विल लीड टू द आइदर extinction or the weaker competition or the evolutionary behavior shift toward a different ecological niche। competitive exclusion rarely observed in natural ecosystem। सिबलिंग स्पीशीज मैंने कहा था कि जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर मगर जेनेटिकल डिफरेंस होती हैं उन्हें सिबलिंग स्पीशीज कहते हैं, जो कि कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से एनवायरनमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। मोस्ट रेन फॉरेस्ट आर द स्ट्रक्चर इन द 4 लेयर। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो उसमें 4 लेयर होती हैं। इमरजेंट लेयर, फिर कौन कैनोपी लेयर और फिर अंडर स्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर। ईच लेयर उनकी करेक्टर एक प्रत्येक में विशेष करेक्टर होता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर सनलाइट एंड सर्कुलेशन। वाटर सनलाइट और सर्कुलेशन के हिसाब से जो 4 लेयर होती हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, इमरजेंट, कैनोपी और अंडरटेन फॉरेस्ट फ्लोर। इमरजेंट फर्स्ट होती फिर कैनोपी, इसके बाद जो है फॉरेस्ट फ्लोर होती। पहले कौन सी है? इमरजेंट, फिर इसके बाद होती है कैनोपी, कैनोपी बाद होती है अंडर स्टोरी, फिर होती है फॉरेस्ट, यानी 4 लेयर होती है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वेरी बी हैप्पी।